हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ निम्न होगा। देखो बुआ, आज जो है बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन वाला पोर्शन से मैंने सारे ऑब्जेक्टिव को ढूंढ ढूंढ के लेके आ गया। इसमें पीवाईक्यू भी शामिल है और कुछ वीवीआई भी है, जो कि आने वाला एग्जाम से टकरा ही सकते हैं। समझे? तो देखो बच्चे, क्या है कि आज लगभग लगभग मैंने 6-7 चैप्टर का दे दिया है। समझे? और जल्दी ही पूरा चैप्टर का मैं दे दूंगा। और घर पे कोशिश करो इसी वीडियो के थ्रू पूरा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हो जाएगा। आराम से पूरे के पूरे प्रैक्टिस कर लो। चलो टाइम नहीं लेते हुए तुमको क्वेश्चंस पे आते हैं, अपना करने की कोशिश करते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। और एक बात जो है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? इसमें पहले देख लेते हैं आगे ये क्वेश्चंस क्या है, नहीं है, कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे देख के ही लग रहा है कितने क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होंगे। कोई नहीं, अपन शुरू करते हैं कहानी आज की। ले लो। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज बेस। ओके, इसको थोड़ा सा इज्जत बढ़ा देते हैं, रोशनी कर देते हैं। हाँ, बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा रहना चाहिए भाई। हाँ, तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर पूछ रहा है कि जो एक प्रोटोप्लास्ट कल्चर किया जाता है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर मतलब क्या होता है? जिसमें मतलब इसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, प्लांट के जो प्लांट सेल को क्या किया जाता है, बहुत ही सारा मात्रा में ग्रो किया जाता है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, ये जो फ्यूज होता है ना, प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो फ्यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है? तो क्या है? फ्यूसोजेन। फ्यूसोजेन ऑफ प्रोटोप्ला पढ़ने भी नहीं हो रहा है। फ्यूसोजेन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पीईजी मतलब पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल। ठीक है? फ्यूसो प्रोटो प्रोटोप्लास्ट कल्चर में फ्यूसोजेन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल, पीईजी बोलते हैं। विच डोंट वरी यार, देख रहे हो ओल्ड क्वेश्चन सब है। विच विटामिन इज फाउंड इन गोल्डन राइस? अरे यार सब जानते हो कौन सा विटामिन होता है जी? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके। हाँ, स्टैटिन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूसिंग। ओके। अरे यार अच्छा से नहीं देखा। स्टैटिन्स, स्ट्रियंस, सॉरी स्ट्रियंस, यहाँ से थोड़ा अच्छे से नहीं क्लियर विजुअल होता है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। स्ट्रेन ऑफ बैसिलस thuringiensis आर यूज इन प्रोड्यूसिंग, इसमें से किस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है? तो ये क्या किया जाता है? बायोपेस्टिसाइडल प्लांट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं बीटी चीज को। मतलब बीटी बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के थ्रू हम लोग क्या करते थे, अलग अलग तरीके के जो है ना पेस्टिसाइड्स बनाते थे। समझे? ओके। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आर बीइंग यूज फॉर प्रोड्यूसिंग, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है ना, यूज फॉर प्रोड्यूसिंग मतलब ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का नाम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का यूज जो है क्या प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है ना? हम ट्रांसजेनिक इसमें से ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का जो यूज है क्या चीज प्रोड्यूस करने के लिए होता है? तो हमारा ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए जो होता है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। देखो ह्यूमन का इंसुलिन है ना, उसको आर्टिफिशियल मीडियम में भी बनाया जाता है। इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है, अरे शुगर हो जाता है ना, किसी शुगर का बीमारी, चिनिया बीमारी, तो चिनिया बीमारी के लिए क्या किया जाता है? चिनिया बीमारी किसी के अंदर हो गया है तो उससे बचने के लिए जो दवाई बनाया जाता है, उस दवाई का नाम होता है इंसुलिन। और इंसुलिन बनता कैसे है? तो वो जो होता है अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया वायरस को मॉडिफाई करके बनाया जाता है इस दवाई को, बैक्टीरिया को। ओके। रिएजेंट यूज इन एलाइजा, एलाइजा में कौन सा यूज किया जाता है? तो इसमें से कौन सा आएगा? एलाइजा के अंदर क्या जाता है? पॉलीमरेज, लाइगेज, पेरोक्सीडेज के आसपास आता है। ओके। ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज सक्सेसफुली इन बायोरिमेडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल्स इज ए स्पीसीज, किस स्पीसीज को होता है इस बायोरिमेडिएशन में? तो समझते हो? नहीं समझते हो? इसका मतलब क्या होता है कि
समुद्र में क्या होता है, समुद्र में चाहे अलग अलग जगहों पे क्या किया जाता है, ऑयल्स हो आते हैं, ऑयल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उस ऑयल्स को रिमूव करने के लिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज करते हैं, समझे। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किस स्पेसिस से बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है स्यूडोमोनास से। हाँ, बीटी कॉटन ट्रांसजेनिक प्लांट, बीटी रेफर्स टू, बीटी का मतलब क्या होता है, बीटी कॉटन है इसमें से बीटी का मतलब क्या आता है, बी से बैसिलस, टी से फ्यूरिनजेनेसिस। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था, एस हर्बर्ट बोयल, ये वाला। हाँ, बायोपैरिसी इज रिलेटेड टू द फ्लोइंग, मतलब इसमें से बायोपैरिसी, बायोपैरिसी मतलब क्या होता है कि बायोलॉजिकल चीज का क्या बोलते हैं इसको, डिस्कवरी होता है ना बायोलॉजिकल चीज को, अगर उस डिस्कवरी को क्या किया गया, चोरी कर लिया गया, कोई और देश बोल देता है कि हमने डिस्कवर किया, इसको बोलते हैं बायोपैरिसी। बायोपैरिसी मतलब किसी के डिस्कवर किया गया चीज को कोई और अपना बता देना, समझे। तो ये होता है ट्रेडिशनल नॉलेज, बायोमोलिक्यूल्स एंड बायो रिसोर्सेज, बायोपर्सिस और बायो रिसोर्सेज, ओके, बायोमोलिक्यूल्स एंड बायो रिसोर्सेज, बायो रिसोर्सेज, बायोमोलिक्यूल्स भी आ गया, ट्रेडिशनल नॉलेज है। किस चीज से रिलेट करता है बायोपैथ से, बायो रिसोर्सेज से भी मिलकर करता है, बायोमोलिक्यूल से भी होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज से भी होता है, आई थिंक ऑल ऑफ द। हाँ, ए एम, देखो यहाँ पे AMPR, ठीक है, जीन इज अति क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस ए, जो AMPR जीन है इसको बोलते हैं एम्पेसिलिन होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, तो ये होता है, क्या होगा ये भाई, तो एम्पेसिलिन चाहे जो भी चीज एक प्रकार के एंटीबायोटिक है। क्राई फर्स्ट एबी कंट्रोल, क्राई फर्स्ट एबी क्या कंट्रोल करता है, तो ये करता है कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है, ओके। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप इसमें से कौन सा है, तो तंबाकू था। ट्रांसजेनिक माइस में बी यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ, ट्रांसजेनिक माइस का यूज किस चीज में यूज किया जाता था, डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, सेफ्टी ऑफ वैक्सीन इसमें होता था, इफिशियंसी ऑफ फर्टिलाइजर्स, डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक, वैक्सीन सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है ज्यादा चांसेस, ओके। RNA इंटरफेरेंस इज यूज टू कंट्रोल पेस्ट ऑन विच प्लांट, कौन से प्लांट में यूज किया जाता है, पोटैटो, मैंगो, टोबैको, तंबाकू, तो यहाँ पे पोटैटो को ही लेकर चलेंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्टेप PCR, PCR में कौन कौन से स्टेप है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, ऑल ऑफ दिस, 3 स्टेप का होता है PCR। The TI plasmid used in genetic engineering is obtained from, TI plasmid का, ओके ओके ओके, TI प्लाज्मिड का यूज हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जो TI प्लाज्मिड है वो कहाँ से आता है, उसको ऑब्टेन कहाँ से लाते कहाँ से, बैसिलस thuringiensis, ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो TI प्लाज्मिड जो होता है वो किसके लिए होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से होता है, ओके। फ्रॉम विच प्लांट द इंसेक्टिसाइड्स पायरेथ्रम इज प्रिपेयर, पायरेथ्रम जो होता है ना, किस प्लांट से अधिक प्रिपेयर किया जाता था, तो कौन सा है, तो ये होता है क्राइजेंथेम, क्राइजेंथीमम होता है, ओके। द सीप डॉली वाज क्लोन बाय यूजिंग सोमैटिक सेल्स फ्रॉम डोनर्स, सीप 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 सीप, अटर, कहाँ से होता था, अटर। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इज, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इसमें से कौन सा है, ई कोलाई, बैसिलस स्टीवलस, ओके, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, स्यूडोमोनास SP, एस्चेरिशिया कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ओके ओके ओके। नेचुरल इसमें से कौन सा है, तो नेचुरल के लिए नेचुरल चीज में कौन सा यूज कर देते हैं, बैसिलस सबटिल्स, टाइलस, सबटाइलस में, स्यूडोमोनास SP, नो, एस्चेरिशिया कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, चांस करना चाहिए।
द कन्फर्मेटरी टेस्ट यूज टू डायग्नोस एड्स। एड्स के लिए किसके क्या, वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थ्रू। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस यूज इन आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऑब्टेन फ्रॉम, क्या चीज से, बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियल सेल्स, प्लाज्मिड, ऑल ऑफ दिस, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स, ओके, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस यूजेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से निकालता था, तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आर ई, बैक्टीरियोफाज नहीं, बैक्टीरियल सेल्स, प्लाज्मिड्स, ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से किया जाता था, तो ये होता था बैक्टीरियल सेल से। बट हाँ, बीटी टॉक्सिन्स, बीटी टॉक्सिन्स कौन सा है, तो ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इसमें से कौन सा है, इको आर1 नहीं, पीवीआर 322 को प्लाज्मिड बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड। एंटी कोगुलेट हीरोडिन, अरे हीरोडिन कहाँ से निकलता है, जोक जानते हो, जोक, लीच, अरे जोक के देखते रहते हो ना कि क्या किया जाता है, जोक का यूज किया जाता है गंदा गंदा खून सबको निकालने में, देखते रहते हो, लीचिंग थेरेपी होता है एक, उसमें जोक को लगा देता है स्किन पे, स्किन में से क्या करता है, जो हानिकारक गंदा गंदा जो खून होता है उस खून को वो जोक सोख लेता है, और एक एंजाइम रिलीज करता है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है ना, चेहरा सॉफ्ट भी रहता है और साथ ही साथ गंदा खून भी निकल जाता है। हाँ, हार्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन इन ए प्लांट, इसमें से कौन सा प्लांट है हार्बिसाइड, जीएसटी लेके चलते हैं। द फर्स्ट जीन थेरेपी वाज गिवन इन, फर्स्ट जीन थेरेपी कब किया गया था, 1990 में किया गया था। बीटी टॉक्सिन हैज बीन क्लोन फ्रॉम, बीटी टॉक्सिन्स को क्लोन कर किससे किया गया था, बीटी टॉक्सिन बैसिलस जेनेसिस, किसको क्लोन किया गया था, वायरस बैक्टीरिया, ओके। व्हाट इज द फुल फ्रॉम ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यहाँ ध्यान दो, नजर हटी दुर्घटना घटी। हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ राइस, है ना, देयर इन इंडिया, इंडिया में कितने वैरायटी है राइस की, तो लगभग लगभग ये जो वैरायटी है, ये थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है, 2 लाख है कि 20,000 है, तो ज्यादातर चांस रखेंगे हम जो है ना इसको 2 लाख लेंगे, सबसे ज्यादा वैरायटी हमारी इंडिया में है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स इज यूज एज ए हर्बल मेडिसिन, नीम। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय, ट्रांसजेनिक प्लांट कहाँ से डेवलप किया था, क्लोनिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्यूरिफाइड जीन्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैसे डेवलप करोगे, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग, ज्यादातर चांस यही रहता है, इसके थ्रू हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। चलो एक बात बताते हैं, जैसे क्या होता है आजकल, क्या है कि हम लोग देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव हम तुमको करा रहे हैं, ठीक है, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और दूसरा बात पहले समझ लो भाई कि मे भी हो सकते हैं कि कोई कोई क्वेश्चंस मेरे से भी बाय मिस्टेक गलती हो जाए, हम कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, है ना। अब देखो क्या है कि मेरा काम है, इसको तुमको हम वीडियो के फॉर्मेट में इसलिए दे रहे हैं ताकि वीडियो के माध्यम से तुम लोग जो है इस क्वेश्चन को 2x पर करके 3x पे कर करके प्रैक्टिस कर लो, समझे। और आजकल देख रहे हैं, पहली बात क्या हो रहा है कि देखो क्या है, आजकल ट्रेंडिंग में आने के लिए क्या हो रहा है, शायर, है ना, शायरी पे लोग ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बच्चे को पढ़ाई से मतलब नहीं है, बच्चे को क्या चाहिए, टीचर है ना 2 4 को गाना गा दे, टीचर 2 4 शायरी सुना दे, है ना, इसी में वो खुश है, क्योंकि उसको पढ़ने से उतना नहीं ना है, क्योंकि वो अभी अंधेरे में जी रहा है। जब वो अपर लेवल की क्लास में जाता है, सीनियर क्लास में जाता है, तब उसको पता चलता है कि जो वो शायरी पढ़ता था, जो ये फलना फलना चीज सब पे ध्यान दिया करता था, वो सारे के सारे एक मिथ है और कुछ भी नहीं। तो पहली बात भाई, पढ़ाई से मतलब रखो, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज चाहिए वो मांगो। न शायरी हम बोल सकते हैं, मेरे को नहीं आता है, मेरे को उतना ही आता है जो तुम्हारे एग्जाम में आता है, उससे ज्यादा ना मेरे को आता है और न मैं तुमको बताऊंगा, समझे। तो मेन क्यों काम है, मेन है भाई, तुम अपना पढ़ाई से मतलब रखो,
ये साइडी वाइडी चाहे कोई भी चीज कभी काम नहीं आने वाला है। समझे? चलो कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन हम अपना सॉल्व करते हैं। समझ गया? हाँ, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या है? ये सब छोड़ो, उतना हटाओ। गोल्डन राइस के अंदर क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है? तो हाई विटामिन ए प्रेजेंट होता है। देखो लाइसिन है, बट यहाँ पे विटामिन ए का चर्चा आएगा ना, इसलिए। डीएनए एलिमेंट विथ एबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजेन बोलते हैं। क्राइजीन प्रिवेंट व्हिच क्रॉप फ्रॉम बॉलवॉर्म्स, इसको बोलते हैं कॉटन बॉलवॉर्म। देखो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा जो एनसीईआरटी में डिट्टो सेम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन बायो फर्टिलाइजर, देखो ये सब जो है ना, ये सब आ जाएगा। जिसका यूज हम बायो फर्टिलाइजर में किसका यूज नहीं करते हैं। तो देखो ये जो है ना, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का हम लोग यूज बायो फर्टिलाइजर में नहीं करते, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के लिए है भाई, बैक्टीरिया है। विच नेमाटोड अटैक द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, इसमें से कौन सा आता है जो तंबाकू के रूट में आता है? इसको बोलते हैं मेलेआइडोजीन इनकॉग्रेसिया। समझे? ये तंबाकू के जड़ में पकड़ लेता है। समझे? हम इस सबको याद करते थे, मिले आइडोजिन, है ना, मिले आओगे जिन, याद करने के लिए हम लोगों ने ट्रिक बनाया था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज क्लोन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, ये होता है एडिनोसिन डीएमिनेज, एससीआईडी। ये जीन थेरेपी क्यों किया गया था? जीन थेरेपी 4 साल के जो बच्चा था उसके ऊपर किया गया था। हाँ ये देखो, साइलेंसिंग ऑफ जीन कुड बी अचीव्ड थ्रू आरएनए साइलेंसिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, आरएनए और एंटीसेंस आरएनए, ये बहुत आते हैं। ठीक है, आरएनए भी आता है और एंटीसेंस आरएनए भी आता है, दोनों के दोनों आते हैं। आरएनए साइलेंसिंग। द टॉक्सिक प्रोटीन सिक्रेटेड बाय बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, कौन से प्रोटीन निकलता है? ओके, इंसुलिन। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस क्राई प्रोटीन। If a protein encoding gene is expressed, हाँ हाँ कहा गया एक्सप्रेस, देखो, इफ ए प्रोटीन encoding gene is expressed in a heterologous host it is called, देख लो क्या क्या बोल रहा है? इसको क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलेंगे। हट। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग क्या होगा? यह आता है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, दोनों का दोनों होता है।